आज का ये सेशन ट्रेडिंग की एक बहुत ही आम और महंगी गलती को सुधारने के बारे में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे आम गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो क्या है? वो इंडिकेटर्स को एंट्री सिग्नल की तरह देखते हैं और यहीं पर पूरी गड़बड़ हो जाती है। असल में ये इंडिकेटर्स का गलत इस्तेमाल है। इनका सिर्फ एक ही काम है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट देना, यानी संदर्भ समझाना। अब यहाँ पर दो तरीकों की सीधी सीधी तुलना देखते हैं। पहला, जो गलत तरीका है, इंडिकेटर को सिग्नल मान लेना। इससे क्या होता है? इससे फैसलों में रैंडमनेस आ जाती है। और सही तरीका, इंडिकेटर को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझने का एक टूल मानना। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच का हिस्सा है बस। तो अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हमारे एनालिसिस की नींव, उसका फाउंडेशन, और वो है प्राइस स्ट्रक्चर। एक बात साफ समझनी होगी, ये किसी भी इंडिकेटर से पहले आता है, हमेशा। तो ये प्राइस स्ट्रक्चर आखिर है क्या? सीधी सी परिभाषा है, प्राइस खुद जो हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनाता है, जैसे एक अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। यही ट्रेंड को पहचानने का प्राइमरी डेटा है और इसके लिए हमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला नियम और सबसे जरूरी नियम, प्राइस स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है। कोई भी दूसरा टूल, कोई भी इंडिकेटर इसे ओवरराइड नहीं कर सकता। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, अटूट। ठीक है, तो अब इंडिकेटर के रोल को साफ साफ डिफाइन करते हैं। इस सिस्टम में इंडिकेटर सिर्फ एक हेल्पर है, बॉस नहीं। वो फैसले नहीं लेता। तो हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? इस फ्रेमवर्क के लिए हम यूज कर रहे हैं 20 EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। अब ये EMA करेगा क्या? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। पहला, ट्रेंड की रिदम को विजुअली समझने में मदद करना, और दूसरा, पुलबैक की क्वालिटी को समझने में मदद करना। बस, इसका और कोई काम नहीं है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि EMA क्या नहीं करता है। देखिए, ये हमें ये नहीं बताता कि कब खरीदना है या बेचना है, ये एंट्रीज जनरेट नहीं करता। और सबसे जरूरी बात, ये कभी भी प्राइस स्ट्रक्चर से ऊपर नहीं है, उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। तो ये हायरार्की, ये पदानुक्रम बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्राइस बॉस है, वो ही प्राइमरी है, और EMA सिर्फ एक हेल्पर है, यानी सेकेंडरी। सारे फैसले बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा प्राइस को देखकर ही लिए जाते हैं। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि ट्रेंड की रिदम को पढ़ने के लिए इस EMA का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अब यहाँ दो सिचुएशन को समझते हैं। एक तरफ है क्लीन पुलबैक। इसमें क्या होता है? प्राइस EMA की रिस्पेक्ट करता है, उसके पास आके रुकता है, उसके ऊपर बना रहता है, मूवमेंट कंट्रोल्ड लगता है। यह मजबूत स्ट्रक्चर की निशानी है। दूसरी तरफ है मैसी पुलबैक। यहाँ प्राइस बार बार EMA को ऊपर नीचे काटता रहता है। ये दिखाता है कि ट्रेंड में कमजोरी और कंफ्यूजन है। यहाँ एक वार्निंग साइन है जिस पर ध्यान देना है। जब EMA एक मैग्नेट या चुंबक की तरह काम करने लगे, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइस उस जोन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बार बार उसके आर पार जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि EMA अब ट्रेंड के स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक और जरूरी नियम, अगर प्राइस EMA से बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया है और वहां कोई ठहराव नहीं है, कोई पॉज नहीं है, तो उसे पुल बैक नहीं माना जाएगा। और अगर कोई पुल बैक नहीं है तो सीधी सी बात है, कोई एंट्री का मौका भी नहीं है। अब आते हैं हमारे आखिरी फिल्टर पर। इसे हम अल्टीमेट वीटो कह सकते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो एक ऐसे सेटअप को भी रिजेक्ट कर सकता है जो पहली नज़र में बिल्कुल सही लग रहा हो। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? बहुत सिंपल है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर EMA का अलाइनमेंट सही दिख रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड उसके खिलाफ है, तो डेली सेटअप इनवैलिड हो जाता है। हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट ही सबसे ऊपर है। तो हमारे एनालिसिस का सही सीक्वेंस, सही क्रम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड किस तरफ है ये तय करें। नंबर 2, डेली प्राइस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें। और फिर बिल्कुल आखिर में नंबर 3, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए डेली EMA को देखें। ध्यान दीजिए, EMA इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप है, पहला नहीं। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं और उस नई सोच, उस नए माइंडसेट की बात करते हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। एक बात साफ समझनी होगी, इस पूरे सेशन का मकसद ये सिखाना नहीं है कि ट्रेड्स कैसे लेने हैं। इसका असली मकसद है ये सीखना कि कब ट्रेड नहीं लेना है।
हमारा प्राइमरी गोल मौके ढूंढना नहीं है, बल्कि खराब क्वालिटी वाले सेटअप्स को फिल्टर करके बाहर करना है। तो आखिर में सबसे बड़ा नियम, अगर किसी ट्रेड को सही साबित करने के लिए किसी इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो ट्रेड इनवैलिड है। एक मजबूत ट्रेड की बुनियाद हमेशा और हमेशा प्राइस स्ट्रक्चर ही होता है। तो अंत में एक सवाल पर विचार करना जरूरी है, एक ट्रेडर का असली काम क्या है? ट्रेड्स ढूंढना या गलतियों से बचना? क्योंकि जो भी नजरिया होगा वही पूरी प्रोसेस को डिफाइन करेगा।